हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। मैं बहुत खुश हूं कि परमेश्वर का संदेश वो आप तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया है। हम सभी परमेश्वर के संदेश से हम सीखेंगे। इस समय में प्रभु के अनुग्रह से मैं पहली बार मैं मोबाइल के द्वारा परमेश्वर का संदेश वो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का संदेश आपके जीवन में यह भरपूरी से वो काम करेगा। आमीन। आइए हम परमेश्वर के संदेश की ओर देखें। आज का विषय जो है वह दृढ़ विश्वास के बारे में लिखा हुआ है। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, मत्ती का पुस्तक 24 अध्याय 1 से लेकर 13 वचन में लिखा हुआ है। आप सभी लोग अपना बाइबल को खोलें और हम सभी 24 अध्याय मत्ती 1 से लेकर 13 वचन को पढ़ें। जब यीशु मंदिर से निकलकर बाहर जा रहा था तो उसके चेले मंदिर के भवन को दिखाने उसके पास आए। तब उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं, यह एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर भी न रहेगा जो ढाया न जाएगा। जब वह जैतून पर्वत पर बैठा था तो उसके चेले एकांत में उसके पास आकर कहने लगे, हमें बता, ये बातें कब होगी और तेरे आने का तथा इस युग के अंत का क्या चिन्ह होगा? इस पर यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा न दे, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से यह कहते आएंगे, मैं मसीह हूं, और बहुतों का धोखा देंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। देखो, भयभीत न होना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति जाति के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़े होंगे, और बहुत से स्थानों पर अकाल पड़ेंगे और भूकंप आएंगे, परंतु ये सब बातें तो पीड़ाओं का आरंभ होगी। तो वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और मार डाले, और मेरे नाम के कारण समस्त जातियां तुमसे घृणा करेगी। उन दिनों में बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से विश्वासघात और एक दूसरे से घृणा करेंगे। तब बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम जो है वह ठंडा पड़ जाएगा। 13वां वचन अंतिम वचन कहता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आमीन। अपने सरों को झुकाए परमेश्वर के महान उपस्थित में परमेश्वर से प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर सुनने वाले हर एक भाई बहनों को प्रभु के पवित्र हाथों में सौंपते। पिता यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा प्रभु हमें अनुग्रह दे। प्रभु इस जगह पर प्रभु आपके नाम की महिमा हो। प्रभु इस जगह पर आपका सामर्थ्य वचन प्रभु हम सभी के हृदय से वार्तालाप करें। प्रकाशन भेद की बातों के द्वारा वार्तालाप करें। आपका सच्चाई प्रभु हम सभी के जीवन में बंधन मुक्त तो कार्य करे। परमेश्वर प्रभु आपके नाम की महिमा हो। प्रभु इस जगह पर प्रभु परमेश्वर जैसा इस समय में परमेश्वर शैतान जैसे प्रभु सभी के विश्वास को ठंडा करने के पीछे प्रभु वह तो मुझे अनुग्रह दे परमेश्वर, ताकि प्रभु के सामर्थ्य वचन प्रभु मैं भाई बहनों तक मैं पहुंचाऊं। पिता सारी बातों में प्रभु आपके नाम की महिमा हो। आप बड़े और हम घटे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर के सामर्थ्य वचन में हम ध्यान दें। शास्त्र का वचन कहता है, अंतिम वचन कहता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंतिम समय में जो है कई सारे लोगों पर कई सारे जगह पर जो है वह अकाल गिरेंगे, महामारी आएगी, लड़ाइयाँ होगी, लड़ाई का चर्चा होगी, विश्वासी लोगों को पकड़वा देंगे, लोग विश्वासी लोगों को तकलीफ को देंगे। शास्त्र का वचन कहता है कि इन दुख तकलीफों की वजह से कई सारे लोगों का विश्वास जो है, उनका परमेश्वर के प्रति प्रेम जो है वह ठंडा पड़ जाएगा। परंतु अंतिम वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हमारे विश्वास के लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन की बात है। हम सभी व्यक्ति हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन का ही राह देख रहे हैं। आमीन। और इसीलिए हम अपने आप को हम तैयार कर रहे हैं, परंतु बिना परमेश्वर हम कुछ भी नहीं कर सकते। शास्त्र का वचन आज आपको और मुझे सहायता करेगा कि हम दृढ़ विश्वास में हम आज कैसे कि हम आगे बढ़े। शास्त्र का वचन लिखा है इब्रानी का पुस्तक 10 अध्याय और 37 और 38 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जब आने वाला आएगा और देर न करेगा। अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जब आने वाला आएगा और देर न करेगा। मेरा धर्मी जन वह विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। ऐसा आपका और मेरा प्रभु परमेश्वर कहता है कि मेरा धर्मी जन
वह विश्वास के द्वारा वह जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। प्रभु की स्तुति हो कि हम पीछे हटने वाले नहीं, परंतु आगे बढ़ने वाले हैं। आमीन। परमेश्वर सभी को अनुग्रह दे। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है कि वह आने वाला आएगा और देर न करेगा। वह जल्द से जल्द आपको और मुझे लेने के लिए आएगा। इसलिए आपको और मुझे चाहिए कि हमें विश्वास में, हमें दृढ़ विश्वास में आपको और मुझे खड़ा रहना बहुत जरूरी है। कई सारे व्यक्ति जो है, जैसे समय बीतता जाता है तो कई सारे लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाता है, उनका विश्वास जो है कम होता है परमेश्वर पर का। कई सारे लोग जो है वापस मुड़ जाते हैं संसार में। परंतु आपको और मुझे परमेश्वर का वचन आप सर मुझसे कहता है, सबोपदेश का पुस्तक में 7वां अध्याय और 8वें वचन में लिखा हुआ है, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। आमीन। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। कहने का मतलब कि जब हम शुरुआत अच्छी करते हैं तो उसका अंत भी उससे भी बेहतर होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह न केवल हमारे विश्वास का करता है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह न हमारे विश्वास का करता है, परंतु हमारे विश्वास का सिद्ध करने वाला भी है। वो आपको और मुझे सहायता प्रदान करने वाला है। आमीन। परमेश्वर का विश्वास आपका और मेरा कभी कम नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में प्रार्थना और परमेश्वर के वचन पर ध्यान मन वो कभी कम नहीं होना चाहिए, जिससे हमारा विश्वास बढ़ता है। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है, इब्रानी 11 पुस्तक में वह विश्वास के वीरों के बारे में उसमें लिखा हुआ है, ताकि आपका और मेरा विश्वास भी वो आगे बढ़े। परंतु इसका उद्देश्य, इसका मकसद जो है 11वें अध्याय में लिखा हुआ, इसका उद्देश्य और उसका मकसद जो है 12वां अध्याय के पहले वचन में लिखा हुआ है। वो वचन इस रीति से कहता है कि पहले वचन में, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं तो आओ। वचन कहता है इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, कौन से गवाहों का? विश्वास करने वाले लोगों का गवाहों का बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ। हमें आना है उस परमेश्वर के पास, उसके करीब आना है। शास्त्र का वचन कहता है, और वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़े। वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है वह धीरे से दौड़ना है। शास्त्र का वचन कहता है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। आमीन। और वह हमें दौड़ना है। हमें खड़े रहने के लिए नहीं बुलाया, आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। हमें पीछे जाने के लिए नहीं बुलाया, परंतु आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है कि विश्वास की दौड़ में जो है दर्शक भी होते हैं। विश्वास की दौड़ में जो है वह दर्शक भी होते हैं, देखने वाले भी होते हैं। आमीन। और उसमें भाग लेने वाले भी होते हैं। शास्त्र का वचन कहता है कि आप और मैं, हम सभी धावक हैं। हम सभी व्यक्ति, हम दौड़ने वाले, विश्वास की दौड़ दौड़ने वाले हैं। आमीन। और दर्शक जो है वह आपको और मुझे देखने वाले भी होते हैं। आमीन। इसलिए हमारी गवाही उनके सामने अच्छी होनी बहुत जरूरी है। शास्त्र का वचन कहता है, गवाहों का बादल यह हमारी उपलब्धियों का दर्शक है। यह दर्शक है, सभी लोग देख रहे हैं। आमीन। जब एक धावक अपनी दौड़ को खत्म करता है, जब एक पहला धावक जो है अपनी दौड़ को खत्म करता है, तो वह अगले धावक को अपने बैटन यानी वह छड़ी को वो दे देता है। आमीन। ताकि वह आगे की ओर वो दौड़े। अंतिम दौड़ में आप और मैं है। वो अंतिम क्षण के लिए आपको और मुझे रखा गया है, दौड़ने के लिए। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, विश्वास के सभी पूर्वगामी धावकों ने अपना काम उत्कृष्ट से पूरा किया है। विश्वास के सभी पूर्वगामी, इससे पहले जितने भी विश्वास में थे, उन्होंने जो है अपने दौड़ जो है बहुत अच्छी रीति से उन्हें दौड़कर उन्होंने उत्कृष्ट से उसको पूरा किया है। परंतु ये दौड़ को पूरा करने का काम, अंतिम दौड़ को पूरा करने का काम उन्होंने आपको और मुझे विश्वास पूर्वक आपको और मुझे सौंप दिया है। आपको और मुझे विश्वास की दौड़ को दौड़ना है। आज आप और मैं अंतिम दौड़ में हैं। हम जो रिले के दौड़ के आखिरी दौड़ में, घेरे में दौड़ रहे हैं। हम बहुत उत्तेजित हैं। गत वर्षों में वे विश्वास के वीर, इसके पहले वे हर एक विश्वास के वीर जो है, उन्होंने
हमसे भी अधिक वो उत्तेजना रखते हैं, वो उत्साहित करते हैं। यह देखने के लिए सभी व्यक्ति है कि हम अपनी दौड़ को कैसे समाप्त करते हैं। यह देखने के लिए कि हम अंतिम दौड़ में जो है हम कैसे क्या उस दौड़ को समाप्त करते हैं। परंतु मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम बहुत अच्छी दौड़ दौड़ेंगे। आमीन। कोई व्यक्ति पीछे हटने वाला नहीं, परंतु हर एक व्यक्ति वो विश्वास में आगे बढ़ने वाला है, सिर्फ और सिर्फ उस महान परमेश्वर की महिमा गौरव के लिए। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है हम स्वर्ग के नागरिक हैं। क्या हम विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं कि हम सभी व्यक्ति जो है हम स्वर्ग के नागरिक हैं? अभी हम इस संसार की दौड़ में भाग ले रहे हैं। इस पृथ्वी पर की संसार रूपी दौड़ में हम सभी व्यक्ति हम भाग ले रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ठीक उसी तरह जैसे कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए हमारे राष्ट्र के खिलाड़ी जो है वो दूसरे राष्ट्र में जाते हैं। आमीन। जहां इन दौड़ का आयोजन किया गया ऐसे देश में वो जाते हैं। कई धावक अपनी दौड़ पूरी कर अपने मातृभूमि वो पहुंच चुके हैं। कई धावक जो है वह अपनी दौड़ को पूरी करके वो अपनी मातृभूमि वो पहुंच चुके, यानी स्वर्ग को वो पहुंच चुके हैं। बारी आपकी और मेरी दौड़ने की। आपको और मुझे दौड़ना बहुत जरूरी है। वे हमारे पूर्वजों के साथ हमारी उपलब्धियों को देखने में वो बहुत उत्सुक है कि आप और मैं कैसे दौड़ रहे हैं। यह सोचना कोई गलत नहीं है कि हमारी दौड़ में हमें निरंतर वे उत्साहित कर रहे हैं। वह आपको और मुझे निरंतर उत्साहित करते हैं और वो कहते हैं तुम कर सकते हो, तुम विजय होगे, तुम पूछ नहीं परंतु सर बनेंगे, तुम नीचे नहीं परंतु ऊपर रहोगे, तुम लेने वाले परंतु देने वाले बनोगे, तुम जीतोगे। आप में और मुझे विजय की आत्मा दिया गया है। आप में और मुझ में यीशु मसीह का लहू संक्रमित है, जो विजेता का लहू है, जो छुटकारे का लहू है। आपका और मेरा छुटकारा कोई नाशमान लहू के द्वारा नहीं, परंतु उस मेमने के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हम अंतिम दौड़ में दौड़ रहे हैं, विश्वास की दौड़ में दौड़ रहे हैं। आपको और मुझे अच्छी रीति से वह दौड़ को दौड़ना बहुत जरूरी है। यदि हम अच्छी तरह न दौड़े, तो देखने वाले और उत्साहित करने वाले वह सारे लोग जो है वो पूर्वगामी लोग वह दुखित और निराश हो जाएंगे और वो कहेंगे कि हमारा सारा प्रयास व्यर्थ हो गया। परंतु हम हारने वाले नहीं, हम विजय होने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उस परमेश्वर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सब कुछ पूरा किया है कलवरी के क्रूस पर। उसने मृत्यु, पाप, शैतान पर उसने विजय को पाया है। जो भी आपको और मुझे चाहिए वह सारी जरूरत को यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर पूरा किया है। उसने मृत्यु, पाप, शैतान के पर विजय को पाया है। सारी आशीषों के भंडार को खोल दिया आपके और मेरे लिए, शांति आनंद को दिया है। और वह कहता है कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। किसी बातों से निराश ना हो, परंतु आगे बढ़ते जाओ, उस दौड़ को पूरा करो। शास्त्र का वचन कहता है विश्वास के जीवन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए, विश्वास के जीवन को सफलतापूर्वक उसको पूरा करने के लिए हमें क्लेशों, हताशा, निराशा, बीमारियां, कोरोना रूपी बीमारियां और कई सारे विरोध सुसमाज के प्रति, हमारे विश्वास के विरोध
के प्रति कई सारे ऐसे रुकावट और बाधाएं आएंगी, परंतु ये सारी बाधाओं के ऊपर आपको और मुझे विश्वास के द्वारा विजय प्राप्त करना है। हमारा ध्यान और किसी पर नहीं, परंतु हमारा ध्यान उस एकमात्र विजय यीशु मसीह की ओर लगा रहना बहुत जरूरी है। बाइबल का वचन कहता है, ना दाएं देख ना बाएं, ना पीछे मुड़ के देख, परंतु आगे की ओर देख और आगे बढ़ते चल। आपको और मुझे आगे दौड़ते हुए, आगे की ओर देखते हुए दौड़ना बहुत जरूरी है। हमें कई सारे लोगों ने दौड़ना बंद किया है। कई सारे लोग विश्वास से पीछे मुड़ गए हैं। बहुत दुख की बात है। बाइबल का वचन कहता है, जो विश्वास में से पीछे मुड़ जाए, मेरे मन को प्रसन्नता ना होगी। हम किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, एकमात्र जीवित परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए है। शास्त्र का वचन कहता है, पौलुस वचन में कहता है, जब हम इस दौड़ में हम विजय होंगे, अंतिम रेले की दौड़ में हम जो दौड़ रहे हैं, और दौड़ में दौड़ते हुए जब हम विजय होंगे, तब हम पौलुस के समान हम कह सकेंगे, हम पौलुस के समान हम कह सकेंगे, जैसे 2 तिमुथी 4 अध्याय के 7वें वचन में लिखा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यह पौलुस की गवाही है। यही गवाही आपकी और मेरी भी होगी जब हम दौड़ में विजय होंगे। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। क्या आपने अपनी दौड़ को पूरी किया है? क्या आपने अपने विश्वास की रखवाली की है? आपको और मुझे दौड़ना है। दूसरी बात, विश्वास की रखवाली करना है। आमीन। पवित्र आत्मा मुझे एक उदाहरण को बता रहा है कि एक जगह पर दौड़ने की प्रतिस्पर्धा थी, और उस दौड़ में जो सभी लोग शामिल थे, जवान, बूढ़े व्यक्ति, सभी व्यक्ति शामिल थे, और सभी देखने वाले भी, वे सभी देखने के लिए आए हैं, उनको उत्साहित कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप विजय होगे। और 1 2 3 कहने के बाद उन्होंने दौड़ने के लिए सभी व्यक्तियों ने चालू किया। सभी व्यक्ति दौड़ने के लिए चालू किए। जवान व्यक्ति एक जवान व्यक्ति वो आ गया है, उन्हें दौड़ को उसने पूरी कर ली। सभी लोग उठ खड़े हुए उसकी प्रशंसा करने लगे। परंतु एक बात उस जगह पर देखने वाली थी कि उस जगह पर अभी भी एक बूढ़ा व्यक्ति वह दौड़ रहा था, और सभी व्यक्ति उस व्यक्ति के पास देख रहे हैं कि दौड़ तो खत्म हो गई है, परंतु ये अभी भी दौड़ रहा है। उसने उस दौड़ को पूरा किया। आपको और मुझे भी अपनी दौड़ को पूरा करना बहुत जरूरी है, उस प्रभु परमेश्वर की महिमा गौरव के लिए। शास्त्र का वचन कहता है, यहूदा की पुस्तक में तीसरा वचन लिखा हुआ है कि हमें उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करना है। हमें उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करना है जो पवित्र लोगों के लिए एक ही बार सौंपा गया है। आपके और मेरे पास यह मौका बार बार आने वाला नहीं है। यह मौका एक ही बार दिया है। हम इस पृथ्वी पर एक ही बार हैं। बार बार इस पृथ्वी पर जीवन नहीं। इस जीवन के बाद
अनंत काल का जीवन और अनंत काल का मृत्यु है। पृथ्वी पर की हमारी दौड़, हम कैसे दौड़े उस प्रतिफल को लेकर आएगी, और एक ही बार दिया गया है। यहूदा के पुस्तक में 3 वचन में लिखा हुआ है, मैं वापस एक बार पढ़ता हूं। हमें उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करना है। रुकावट और बाधाएं आएगी, परेशानी भी आएगी, परंतु पूरी तरह से आपको और मुझे यत्न करना है, जो कि पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। आपको और मुझे एक ही बार सौंपा गया है। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, लूका 18 अध्याय के 8वें वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, लूका 18 अध्याय के 8वें वचन में, कि मनुष्य का पुत्र जब आएगा, दोबारा आएगा, तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? उन्हें देखिए, उस परमेश्वर के लिए आपका और मेरा उत्तर होना चाहिए, दृढ़तापूर्वक उस परमेश्वर के लिए उत्तर होना चाहिए, हाँ प्रभु, हमने विश्वास को जीत लिया है, हमने विश्वास की दौड़ दौड़ी है। जब आप दोबारा आओगे तो हम में आप वो विश्वास को बरकरार पाओगे। हमें अनुग्रह दे, बिना आपके हम कुछ भी नहीं कर सकते पिता। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु इस सारे उतार चढ़ाव में प्रभु हमें अनुग्रह दे, हमें मार्गदर्शन कर। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई हमारे लिए अच्छा उदाहरण नहीं। प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा हमारे लिए उदाहरण है, जिसने दुख और तकलीफों को उठाते हुए भी उसने उस दौड़ को पूरा किया, और आज वो प्रभु का प्रभु, राजों का राजा है। कई सारे हमारे विश्वास के पूर्वगामी से अपने भाई बहन और प्रभु यीशु मसीह वो आपका और मेरा इंतजार कर रहे हैं। ऐसे वचन में हमने पहले शुरुआत में देखा कि वो आने वाला आएगा और देर न करेगा। वो आने वाला आएगा और देर न करेगा। बहुत थोड़ा समय रह गया है। मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। ये और कोई नहीं परंतु परमेश्वर कहता है। हमारे लड़खड़ाते हुए घुटने हमें सीधा करना है। परमेश्वर के हृदय के लिए प्रसन्नता और आशीर्वाद का कारण होना चाहिए। हमारा विश्वास ठंडा न होने पाए, परंतु परमेश्वर पर हमारा विश्वास और भी दृढ़ता से आगे बढ़ते जाए। कोई भी बातें, हताशा, क्लेश, कठिनाइयाँ, निराशा है, कोई भी बीमारियाँ, ये जो आने वाला आया हुआ कोरोना बीमारी भी हमारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं। जब हमारे ऊपर, हमारे अंदर विश्वास है, प्रभु पर का विश्वास, परमेश्वर मुझे बताता है कि जो परमेश्वर की तरह उत्पन्न हुए हैं वो विजय होते हैं, और जिन्होंने विजय को पाया वो है हमारा विश्वास। परमेश्वर का सामर्थ्य वचन आप सभी के जीवन में ये कार्य करें। ये वचन सुनने के बाद आप ज़रूर हम आगे बढ़े। काफ़ी समय रहा, मैंने परमेश्वर के वचन को नहीं लेकर आ सका किसी कारणवश, और तो प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया कि आज ये पहली बार है और ये निरंतर चलता रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर के वचन के लिए, अपने सरों को झुकाएं। महान परमेश्वर पिता, हमें सुंदर समय को, इस वचन को प्रभु, हर एक भाई बहनों को सुनने वाले प्रभु आपके पवित्र हाथों में सकते हैं। तेरा वचन कहता है सुनने से विश्वास बढ़ता है।
प्रभु जैसा वचन प्रभु हर एक भाई बहन सुनेंगे प्रभु, हर एक के भी प्रभु विश्वास को बढ़ा, उनका विश्वास जो आपके ऊपर है प्रभु, वो विश्वास निरंतर बढ़ता हुआ जाए। तो कोई मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, तो महान और अद्भुत हमारा महान परमेश्वर है। तेरा वचन सत्य है परमेश्वर, तू सत्य है परमेश्वर, तू अनादिकाल का परमेश्वर है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमने आपको नहीं, परंतु आपने हमें चुना, हमें बुलाया, हमें ठहराया, हमें अनुग्रह प्रदान करें। प्रेम पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें सहायता प्रदान करें, मार्गदर्शन करें। हर पल हर क्षण प्रभु हम आपकी सहायता चाहते हैं। जैसे पिता बच्चों को उठाकर गोद में लेकर चलता है, वैसे मैं चाहता हूँ इस संसार में तो हमारी अगुवाई कर, हमें मार्गदर्शन कर। इस वचन का बीज हमारे अच्छी भूमि में बोया जाए और 100 गुण आपकी महिमा गौरव के फल को लेकर आए। सारी महिमा गौरव आपको देते हैं। ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते। प्रभु के लोग जोर से कहेंगे आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद कर दे। कोई बातों से डरे नहीं। जिसके ऊपर आपने और मैंने विश्वास रखा है वह महान और अद्भुत परमेश्वर है। वो कोई हेरा गहरा परमेश्वर नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। वो जीवित है और आपके और मेरी रखवाली करने में वो समर्थ परमेश्वर है। आमीन। अगली बार हम जल्द से जल्द मिलेंगे। आमीन। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर सभी को आशीर्वाद दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।